हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं। ये मांगा सेम राइटर की है जिसने ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर मांगा लिखी है। आपको पता नहीं होगा तो वो ये जो इमेज दिख रही है वही उस मांगा का एमसी है। और इसे आप जानते हो तो तुम सबको ये भी मांगा पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका टाइटल है बिगनिंग। और हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर हमें एक डीमन किंग एक कुर्सी पर बैठा दिखता है और उसका नाम किम जंगचेओनल है। वो एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट है कोरिया का, या शायद वो हुआ तो करता था। और कल रात को वो अचानक डीमन किंग क्रेडोस बन गया और वो एक फाइनल बॉस है उसी गेम का जो एमसी खेला करता था। और उस गेम की नॉर्मल स्टोरी ये थी कि एक सोए हुए हीरो को जगाना था, पर ये मैटर नहीं करता और ये तुम्हें बताने से कुछ हासिल नहीं होगा। और अब प्रॉब्लम ये है, तभी एक मॉन्स्टर आके एमसी को आवाज देता है। लॉर्ड क्रेडोस, उसका नाम आइडे जेफिरोस है, उसकी लेवल 15 है। और वो बोलता है एमसी को कि वॉर के प्रिपरेशंस हो गई है। तभी हमें एक बड़ी से डीमन आर्मी दिखती है जिसमें हर तरह के मॉन्स्टर्स है। और तभी एक मॉन्स्टर बोलता है आज हम ह्यूमंस को मार देंगे। उसका नाम असुरत है। वो प्रिंस है जो ब्लड पिता है, उसकी लेवल 534 है। तभी दूसरी डीमन बोलती है हमारा शार्प जिसके वह जैसे हम इस बंजर जगह पर है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और आज ये सब खत्म हो जाएगा। उसका नाम सिरगी है, उसकी लेवल 530 है और वो बोलती है मार दो सब ह्यूमंस को। तभी हमें और इसायम एक डीमन दिखता है जिसका नाम हरतोक है, उसकी लेवल 550 है। हमें और एक डीमन दिखता है, उसका नाम ब्लैक बोल्डर बॉल है, उसकी लेवल 540 है। तभी हमारा एमसी सबके सामने आता है और वो जोर से चिल्लाता है डीमन आर्मी मेरी बात सुनो। हर को एमसी की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और एमसी की तरफ ध्यान दे के सुनने लगते हैं। तभी एमसी बोलता है मैं क्रेडोस तुम सबको ऑर्डर देता हूं कि अब से हम कोई अटैक नहीं करेंगे। और एमसी सोचता है चाहे कुछ भी हो मैं ये वॉर नहीं होने दे सकता। और तभी वो बोलता है हम वॉर बंद करके फार्मिंग करेंगे। पहले तो हर कोई ये सुनकर शॉक हो जाता है और तभी होश में आके सब एमसी को मना करने लगते हैं। तभी एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वो सोचता है ये सब कितने डरावने हैं। पर वो सब एमसी को ऐसे देखकर डर जाते हैं। और तभी हमें दिखता है कहीं पर कोई तो एक कॉफिन से उठ रहा है और तभी नोटिफिकेशन आती है तुम अपना बिस्वा प्ले कर रहे हो। तभी हमें उसका नाम पता चलता है जो है एज्ड किमची लेवल 9990। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां में एमसी दिखता है अपने स्कूल के कपड़ों में। वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसने फार्मिंग में ये सब किया है और उसे लगता था ये कोर्स करके वो एक आमिर फार्मर बनेगा। वो अपने कोर्स में भी सबसे अच्छा स्टूडेंट था। और तभी एक टीचर एमसी की तारीफ करके उसे बोलता है जंगचेओनल क्या तुम मेरी थीसिस लिख दोगे। तभी एक और टीचर दिखता है जो एमसी को एक प्रोजेक्ट करने के लिए बोलता है और एक टीचर दिखता है जो एमसी को और काम बताता है। और एमसी होनहार होकर भी बस एक नौकर जैसा काम करता है। और हमें एमसी दिखता है जो बहुत थका हुआ है और तभी वो सोचता है ये मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं और मैं ये सब टीचर्स का काम क्यों कर रहा हूं जबकि मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। और तभी एमसी अपना दिमाग लूज करने लगता है और वो सोचता है मैं उन सबको मार दूंगा हर एक को। पर वो वैसा नहीं कर सकता था और तभी उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, एक गेम खेलना जो बहुत हार्ड थी और किसी भी प्लेयर ने ये गेम कभी कंप्लीट नहीं की। पर एमसी ने ये गेम दिन रात खेली क्यों कि उसे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। एक बार, दो बार, 3 बार ऐसे करते करते एमसी ने वो गेम एक दिन कंप्लीट कर दी। उस गेम का नाम था पर्डन ओ वन ब्लड। और तभी हमें एमसी दिखता है जो गेम कंप्लीट होने के वजह से बहुत हैप्पी है पर लग नहीं रहा है और वो सोचता है मैं सबसे ताकतवर हूं। और एमसी वो गेम फिर से स्टार्ट करने जाता है। वो सोचता है मैं पहले मेरी लेवल अप करूंगा। और तभी हमें एमसी का कैरेक्टर दिखता है जिसकी लेवल मैक्स हो गई है। और एमसी सोचता है मुझे कितना वक्त लगा ये सब करने के लिए, कितने साल। छोड़ो गेम शुरू करते हैं। और तभी एमसी गेम स्टार्ट कर देता है। पर जैसे ही वो गेम स्टार्ट होती है टीवी से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और एमसी को समझता नहीं क्या हो रहा है। तभी एमसी की सोल उसके बॉडी से निकल के टीवी में चली जाती है
और तभी हमें एमसी की सोल दिखती जो टीवी के अंदर है उस गेम के अंदर। और एमसी सोचता है ये क्या हो रहा है, पर वो खुद को शांत करता है और सोचता मैं अभी नीला मतलब मैं सोल हूं तो मैं गिरूंगा या मरूंगा नहीं। और तभी उसे एक टावर दिखता है। उसे देखकर एमसी सोचता है मतलब मैं गेम में हूं पालाडिन ऑफ ब्लड के गेम में। तभी वो एक बिल्डिंग में चला जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है। और तभी वो सोचता है मतलब मैं मैन कैरेक्टर बनने वाला हूं जो मैक्स लेवल पर है, एज्ड किमची। और ये सोच के वो बहुत खुश हो जाता है और उसे उसके सामने वो बॉडी दिखती है। पर जैसे ही वो उस मैन कैरेक्टर को देखता है वो सोचता है मैं अब जब इसे देख रहा हूं तो मुझे अब ये नहीं बना वो कितना चूतिया दिख रहा है। और तभी उसके सोल कहीं और उड़ जाती है और एमसी सोचता है मैं कहां जा रहा हूं। और तभी हमें डीमन किंग दिखता है जिसे देखकर एमसी सोचता है नहीं उसकी बॉडी में नहीं, पर एमसी की सोल उसी बॉडी में जाती है। और अब सब करंट टाइम पे आता है जहां पर एमसी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। और वो सोचता है मैं अगर एज्ड के बॉडी को देखकर वैसा नहीं सोचता, अब मैं एक सबसे ताकतवर कैरेक्टर होता, मैं कितना चूतिया हूं। और तभी सीन फॉक्स होता है उसी बटलर पे जो हमें स्टार्ट में दिखा था। और तभी उसे कुछ आवाज आती है क्रेडोस अब वीक हो गया है और इसीलिए वो अटैक नहीं कर रहा और वॉर को स्टॉप कर दिया। और ये सब वो बटलर सुन रहा है। और तभी हमें रूम के अंदर दिखता है कि 4 डीमन बोल रहे हैं चलो हम सब हाथ मिला लेते हैं और फिर डीमन किंग को मार देंगे और फिर हम राज करेंगे। और तभी एक बोलता है पर क्रेडोस ने पिछले वाले डीमन किंग को मारा था और क्या हो अगर वो वीक ना हो, हम में से 2 तो मर ही जाएंगे और बाकी लोगों को नहीं बड़ी इंजुरी होगी। और तभी एक बोलती है अगर असुरत तुम हमारी शील्ड बन सकते हो तो हमें ये कर सकते हैं। तभी वो बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, और क्या हो अगर मैं तुम्हें यह साबित कर दूं कि डीमन किंग वीक हो गया, तब तुम मेरा साथ दोगे। और ये सुनकर बाकी के हंसने लगते हैं और बोलते हैं ऐसा हुआ तो हम उसे मार देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर बटलर एमसी को जाके बताता है कि आज क्या क्या हुआ, हमारी आर्मी को रोक दिया गया है पर बहुत सारे डीमन एक दूसरे को और ज्यादा खाने लगे हैं और कुछ डीमन हमारे लैंड को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। एमसी ये पास अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सुन रहा है। और तभी बटलर बोलता है 4 ग्रेट डीमन जनरल्स बोल रहे हैं कि डीमन किंग अब वीक हो गया है और वो पर अटैक करने का सोच रहे हैं। एमसी ये सुनकर डर जाता है और सोचता है अगर वो चारों मुझ पर अटैक करते हैं तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं उन्हें वीक लगा तो वो मुझे मार देंगे। और तभी वो सोचता है अगर मेरी सोल यहां है तो क्या एज्ड किमची अभी भी सोया होगा, तो मैं क्या ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक कर सकता हूं। पर तभी बटलर बोलता है एक रेड बॉल दिखा के कि ये वीडियो है टॉम ओएफ पालाडिन की जो जनरल ओगीमा ने भेजी है। और उस वीडियो में हमें एज्ड दिखता है जो किसी को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। और ये देखकर एमसी और डर जाता है और वो सोचता है उसे देखकर लगता है कोई चूतिया गेम खेल रहा है और मैं कभी उससे नहीं मिलना चाहता। और कुछ भी हो मैं इस कैसल से बाहर नहीं जा सकता ह्यूमन वर्ल्ड में। पर अगर ऐसा हुआ तो सबको मेन वीक लगूंगा और टाइम देखकर वो चारों मुझे मार देंगे। और अगर मैं वॉर करता हूं तो एज्ड किमची मुझे मार देगा। और तभी इतना सब सोच के एमसी रोने लगता है और वो सोचता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं इस गेम में क्यों हूं? मैं क्या थोड़ी देर खुश भी नहीं रह सकता? और तभी वो सोचता है मेरे पास के ही ऑप्शन है और वो है खाने का मैटर सॉल्व करना जिससे सब डीमन शांत हो जाएंगे। और तभी बटलर बोलता है लॉर्ड आप कहां जा रहे हो? एमसी बोलता है मैं हमारा लैंड देखने जा रहा हूं फार्मिंग के लिए। तभी बटलर एमसी की तरफ देखता है और एमसी बोलता है क्या हुआ? और बटलर बोलता है लॉर्ड आप एक बहुत खराब डीमन हो और आपके पास कोई अच्छी बात भी नहीं है, पर अपने जो किया वो फिर से मत करना। एमसी सोचता है ये क्या कर रहा है, क्या वो मुझसे फाइट करना चाहता है? क्या उसका कैरेक्टर ऐसा ही था? और एमसी सोचता है मैंने बस उससे एक बार फाइट की है और वो फाइट भी ऐसे ही हो गई थी, पर उस वजह से उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, पर तब भी वो ऐसे ही हार गया था और इसीलिए सबको वो साइड कैरेक्टर ही लगा था जो डीमन किंग का लॉयल था या वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। और तभी बटलर बोलता है मैंने आपके जैसा डीमन किंग कभी नहीं देखा
जिस पर उसकी आर्मी भी भरोसा नहीं करती। और आप ऐसे कैसे हो सकते हो? और एमसी सोचता है वो बहुत ही फालतू है। और वो बोलता है, आपने क्या कहा आपको फार्मिंग करनी है? मुझे नहीं पता था, आपकी मेमोरी बस एक पिजन जितनी है। और एमसी बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं किंग हूं? और तभी वो बोलता है, सॉरी पर आपने और पहले वाले डीमन लॉर्ड ने दोनों ने पहले ही फार्मिंग करके ट्राई किया है, पर कभी कुछ हुआ नहीं। यहाँ के हार्श कंडीशन और टेम्परेचर डिफरेंस से के वजह से, और आपको पता ही है यहां पर कुछ नहीं उगता। तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है इस लैंड को लैंड ऑन ऑफ डेथ बोलते हैं, पर मेरी एबिलिटी यूज करके मैं अब ये कर सकता हूं। और एमसी सोचता है, मुझे फार्मिंग करना पसंद नहीं, पर मेरे जीने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और तभी एमसी नीचे बैठ के जमीन से मिट्टी उठा के खाने लगता है। और एमसी को ऐसे देखकर बटलर सोचता है, डीमन किंग पागल हो गए हैं और वो अब मिट्टी भी खाने लगे हैं, किसी भिखारी के जैसे। एमसी बोलता है, तुम ये सब क्यों लिख रहे हो? बंद करो ये सब। तभी बटलर बोलता है, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, आपके बारे में लिखना मेरी जॉब का हिस्सा है और ये इंपॉर्टेंट है। और आपको देखकर लगता है आपकी मेमोरी चली गई है। और एमसी सोचता है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, पर एमसी उसके तरफ ध्यान नहीं देता। और तभी एमसी मिट्टी थूक के सोचता है, ग्राउंड में 0 न्यूट्रिएंट्स है और नाइट्रोजन भी नहीं है। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट एयर में जो नाइट्रोजन होता है वो यूज ही नहीं कर सकते। भले ही एयर में 78 नाइट्रोजन है, पर पेड़ साइल में जो नाइट्रोजन होता है वो यूज ही कर सकते हैं। और इसलिए ह्यूमंस ने ऐसे तकनीक निकली जिससे एयर का नाइट्रोजन सॉइल में डाल सके, और उसे केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिससे फूड प्रोडक्शन में बहुत हेल्प हुई। पर यहां पर वो तकनीक यूज नहीं कर सकते। पर इसका मतलब है कि मुझे नेचुरल मेथड यूज करनी होगी, लाइटनिंग यूज करके, जिसे हाई वोल्टेज से नाइट्रोजन को साइल में फिक्स कर सकते हैं और रेन वाटर से वो साइल में चली जाएगी। और डीमन किंग की मैन तकनीक है ब्लड स्ट्राइक, जिससे लाइटनिंग बनती है और उसे से लाइटनिंग के साथ साथ मॉइस्चर भी बनता है, और इससे मैं सॉइल को ठीक कर सकता हूं, तो ठीक है। और तभी एमसी बटलर को पीछे हटने के लिए बोलता है और तभी अपने नाखून से ब्लड निकालता है। पर एमसी को बहुत दर्द होता है और वो सोचता है ये कितना पेनफुल है। ये डीमन किंग इसे बार बार कैसे करता था? क्या वो पागल था? और तभी एमसी पीछे देखता है तो उसे चारों जनरल दिखते हैं जो सोचते हैं डीमन किंग वीक है, वो जरूर बहुत वीक हो गया है। और एमसी ये देखकर बहुत डर जाता है। और तभी बटलर बोलता है, तुम 100 वीक हो गए हो। और एमसी सोचता है ये मेरी साइड में नहीं है और ये जरूर कोई अस्सासीन है, उन सब से पहले यही मुझे मार देगा। और एमसी फिर से अपने नाखून से ब्लड निकालता है ये सोचकर कि ये मरने से तो अच्छा ही है, पर उससे कुछ नहीं होता और बस एमसी का थोड़ा सा खून जमीन पे गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद एमसी को बहुत दर्द होने लगता है। और तभी ये सब देखकर वो चारों एमसी को आवाज देते हैं, क्या डीमन किंग आपको कोई हेल्प चाहिए? और एमसी उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एज्ड किमची दिखता है। और तभी वो सोचता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अच्छे से, पर थोड़ा बहुत याद है। मैं ये लाइफ बहुत बार जी चुका हूं और मैं फिर से उठ गया हूं कि मेरा एक काम बाकी है, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है और अब मैं क्या करूं? मेरा क्या मिशन है फिर? और ये पार्ट यही खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसका टाइटल है अथॉरिटी।